Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ASDP फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो टॉपिक है और फर्स्ट सेमेस्टर है उसको आज से कंटिन्यू करते हैं। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेटनरी एनाटॉमी, यानी कि जो वेटनरी एनाटॉमी होती है उसका हम परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एनाटॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट एना, सेकंड टमी। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो अर्थ होता है, एना का मतलब होता है शरीर का और टमी का अर्थ होता है काट कर अध्ययन करना, यानी कि शरीर की जो रचनाएं होती हैं उनका हम जो अध्ययन करते हैं, उनका जो काट कर अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? हम एनाटॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब हम एनाटॉमी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी क्या होती है। डेफिनेशन: चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पालतू पशुओं के अंगों का व ऊतकों का तथा उनके प्रारूपों का जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसे ही वेटनरी एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पालतू पशुओं के जो अंग होते हैं, अंग एवं ऊतकों तथा उनके ऊतकों के जो प्रारूपों को जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो हम किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और जो वेटनरी एनाटॉमी है उसको कई भागों में बांटा गया है। हम ASDP वाले तो 2 भाग पढ़ते हैं, एक तो होती है ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक वेटनरी एनाटॉमी। वैसे इसके 7 भाग हैं। एक है ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक वेटनरी एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, कॉम्पैरेटिव वेटनरी एनाटॉमी, सिस्टमिक, अप्लाइड एंड सर्जिकल, ये होती हैं। लेकिन हम 5 का मेन रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं हम आगे कौन कौन सी एनाटॉमी के पार्ट है। पार्ट्स ऑफ वेटनरी एनाटॉमी। सबसे पहले आती है हमारी ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी, जिसे हम हिंदी में स्थूल शरीर रचना विज्ञान कह देते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी माइक्रोस्कोपिक वेटनरी
एनाटॉमी, जिसे हम सूक्ष्म मात्रिक शरीर रचना विज्ञान भी बोल देते हैं। तो आ गई हमारी ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी, जिसे हम स्थूल शरीर रचना विज्ञान भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आ गई हमारी माइक्रोस्कोपिक वेटनरी एनाटॉमी, जिसे हम सूक्ष्म मात्रिक शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, जिसके अंदर हम पशु के शरीर की जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जिसे हम भ्रूण विज्ञान भी बोल देते हैं, इसे डेवलपमेंट एनाटॉमी भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी कॉम्परेटिव एनाटॉमी। कॉम्परेटिव एनाटॉमी तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान। फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी से हमें समझ में आ रहा है, जिसके अंदर हम संस्थानिक शरीर रचना विज्ञान यानी कि सिस्टम जो होते हैं, तंत्र होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सिक्स नंबर पे आती है हमारी अप्लाइड एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान का। एंड सेवन नंबर पे आती है हमारी स्पेशल एनाटॉमी। स्पेशल एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, इससे विशेष शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंदर किसी विशेष जाति के या विशेष जो पशु होते हैं उनके शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो वेटनरी एनाटॉमी के जो पार्ट्स देखें तो वो 7 हैं: ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक वेटनरी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी एंड स्पेशल एनाटॉमी। ठीक है, ये हो गए वेटनरी एनाटॉमी के पार्ट्स हो गए। लेकिन हम इनके अंदर सिर्फ 5 ही एनाटॉमी के जो पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। अप्लाइड एंड स्पेशल एनाटॉमी का एएचडीपी के अंदर बहुत ही कम काम है, तो ये 5 जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम उन 5 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी। ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत कई शाखाएं हैं, जैसे कि है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, एंजियोलॉजी, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का अध्ययन, स्पेक्ट्रोलॉजी, सेंस ऑर्गन्स का अध्ययन, एस्थीशियोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हम ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी है उसके जो शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके भी कई पार्ट हैं। पार्ट्स ऑफ ग्रॉस वेटनरी एनाटॉमी, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी यानी कि नाम से पता चल रहा है अस्थि विज्ञान, स्टडी ऑफ बोन्स।
वह शाखा जिसके अंदर हम पशु शरीर की जो सभी जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं हम किसके अंदर करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। अस्थि विज्ञान सभी प्रकार की बोन्स का अध्ययन किस में करते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, क्रॉस वेटरनरी एनाटॉमी में फर्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। सेकंड नंबर पे आती है मायोलॉजी। नाम से पता चल रहा है मायोलॉजी का मतलब होता है पेशी विज्ञान। पेशी विज्ञान स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पशु के जो शरीर होती है उसमें सभी प्रकार की मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर पशु के शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं और मेन रूप से मसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट मसल्स, नॉन स्ट्रेट एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, और हमारे जो क्या बोलते हैं नियंत्रण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी एवं इनवॉलंटरी। थर्ड नंबर पे आता है हमारा आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का होता है मतलब होता है संधि विज्ञान। संधि का मतलब होता है हमारे शरीर के जोड़। संधि विज्ञान स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इसके अंतर्गत हम शरीर की संधियों का अध्ययन या कहें तो सर हमारे जो बोन से बोन मिलकर जो जॉइंट बनते हैं तो जॉइंट्स का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? आर्थ्रोलॉजी के अंदर हम जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? बोन्स का। मायोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करेंगे मसल्स का एंड आर्थ्रोलॉजी के अंदर हम करेंगे जॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देख लिया था, ऑस्टियोलॉजी देख लिया था, मायोलॉजी देख लिया था एंड आर्थ्रोलॉजी देख लिया था। तो नोट करके आप लिख लो। आर्थ्रोलॉजी को ही सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी को ही सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, जो और नेक्स्ट है हमारी स्प्लेक्नोलॉजी। स्प्लेक्नोलॉजी है नेक्स्ट हमारी, जिसके अंतर्गत हम पशु शरीर के जो अंतरांग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। स्प्लेक्नोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जिसके अंदर हम पशु शरीर के अंतरांगों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर करते हैं हम? स्प्लेंचनोलॉजी के अंदर करते हैं। पशु शरीर के अंतरांगों का अध्ययन किस में करते हैं? स्प्लेंचनोलॉजी में करते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? स्प्लेंचनोलॉजी में। ठीक है, आगे हमारा एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ
हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसके अंतर्गत हम हृदय एवं रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। हृदय एवं रुधिर वाहिनियाँ अध्ययन हम किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एस्थीसियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में करते हैं। जैसे कि आई, स्किन, टंग एटसेट्रा, यानी कि जिनसे हमें ज्ञान का अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, समझने वाले जो अंग होते हैं, उनका अध्ययन किसके अंदर करते हैं? एस्थीसियोलॉजी में करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिकाओं का। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, जिसके अंदर हम तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं का अध्ययन। न्यूरोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, जिसके अंदर हम तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। लास्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन या त्वचा से संबंधित जो रोगों का अध्ययन होता है, जो भी वो सारा अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? डर्मेटोलॉजी के अंदर करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमारी ग्रॉस वेटनरी जो एनाटॉमी है उसकी जो शाखाएं हैं उनका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक पे से फॉलो करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।